नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय जीवनपुरा। बच्चों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 35 तक बढ़ा दिया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम देख रहे थे इससे बट आपको जैसा कि मैंने बताया था कि विदुर नीति के अंतर्गत हमें जीवन जीने की, मनुष्य को इस जगत में नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी गई है, जिससे संपूर्ण मानवता का हित संभव हो। और यहाँ पे प्रसंग क्या चल रहा था? कौरव पांडवों के मध्य दूत क्रीड़ा होती है और एक तरफ दुर्योधन होते हैं, दूसरी ओर युधिष्ठिर होते हैं। तो ऐसे समय में महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे विदुर, मुझे ऐसी शिक्षा दो जिससे मुझे मानसिक शांति मिल सके। और इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हुए वो कहते हैं कि जो मेरे लिए करने योग्य कार्य उसे समझाओ। तो उसी संदर्भ में ये विदुर नीति की रचना हुई थी और विदुर जी जो हैं उनको धर्म की और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। तो हम 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यद तप्तं प्रणमति न तत् संतापयन्ति अपि, यत् स्वयं नतं दारु न तत् समनयं यत् अपि। क्या कह रहे हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कार्य नहीं करता तो फिर उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और जबरदस्ती उससे कार्य करवाया जाता है। देखिए, अन्वय देखिए, यत् धातु अतप्तं प्रणमति तत् न अपि संतापयन्ति, यत् च दारु स्वयं नतं तत् न अपि सन्मयन्ति। शब्दार्थ देखिए, यत् जो, अतप्तं बिना तप्त या बिना गर्म किए, प्रणमति टूट जाती है या मुड़ जाती है, तत् वह, संतापयन्ति गर्म करते हैं, यत् जो और जो, स्वयं नतम झुकी हुई, दारु किसे कहते हैं? लकड़ी को, सन्मयन्ति झुकाते हैं। देखिए, यत् धातु अतप्तं प्रणमति तत् न अपि संतापयन्तु। क्या कह रहे हैं कि जो धातु बिना गर्म किए ही मुड़ जाती है, तत् न अपि संतापयन्ति, तो उसे आग में डालकर जलाया या गर्म नहीं किया जाता है। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है उसे आग में डालकर तपाने का कार्य नहीं किया जाता है। यत् च दारु स्वयं नतम तत् न अपि सन्मयन्ति, और जो दारू लकड़ी या जो काठ स्वयं ही झुका हुआ होता है उसे न तत् उसे नहीं सन्मयन्ति झुकाने की कोशिश की जाती है, प्रयत्न नहीं किया जाता। कि जो धातु बिना गर्म के मुड़ जाती है उसे आग में तपाकर मोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। जो लकड़ी, जो काठ स्वयं झुका होता है उसे लोग झुकाने का प्रयास नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अपने कार्य को करते रहना चाहिए, अन्यथा लोग उसे बलपूर्वक कराते हैं। यही इस संसार का नियम है। अगला,
एत एतयो उपमया धीर समन्मेत बलीयसे इंद्राय स प्रणमते नमते यो बली यसे। देखिए, एतयो उपमया धीर समनमेत बलीयसे इंद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे। यहाँ पर एक दृष्टांत के माध्यम से एक दृष्टांत देकर बताया जा रहा है। देखिए, अन्वय एतया उपमया धीरः बलीयसे सन्नमेत यह बलीयसे नमते सह इंद्राय प्रणमते। देखिए, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है कि एतया शब्दार्थ देखिए, एतया इस, उपमया उपमया उपमा से ये समानता से, धीर धैर्यशाली व्यक्ति, सन्नमेत झुक जाए, बलीयसे बलवान के सामने, इंद्राय इंद्र को, स वह, प्रणमते प्रणाम करता है, नमते झुक जाता है, यह जो व्यक्ति बलीयसे शक्तिशाली के लिए। तो इस एक दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है कि बुद्धिमान पुरुष को एतया इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने, धीर धैर्यशाली बुद्धिमान पुरुष को बलीयसे अधिक बलिवान के सामने समनमेत झुक जाना चाहिए। एक दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि समानता करके देखे, और जो उससे अधिक बलवान है तो बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि उसको, धैर्यशाली पुरुष को बलीयसे अधिक बलवान के सामने समनमेत झुक जाना चाहिए। यह बलीयसे नमते सह इंद्राय प्रणमते, जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। ये इस पद्य में क्या कह रहे हैं, एक दृष्टांत बताते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अगर समता में शक्ति में उससे अधिक कोई बलवान व्यक्ति है तो वह उस बलवान के सामने झुक जाए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है मानो वह इंद्र देवता के लिए इंद्र देवता को प्रणाम करता है। इस पद्य में नीतिपूर्ण बात बताते हुए कहा गया है कि शक्तिशाली के सामने झुक जाना ही हित में होता है। हिंदी में भी एक दोहा आता है, सबे सहायक सबल के, निबल न को सहाय, पवन जरावत आग को, दीप ही देत बुझाए। इस प्रकार प्राणी को पराक्रमी या शक्ति संपन्न होना चाहिए, तभी वह अन्यों को नियंत्रण में रख सकता है। अन्यथा अगर हमसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो इसी में बुद्धिमानी होती है कि उसके सामने स्वयं झुक जाए। बहुत नीति की बात है कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसके सामने झुक जाने में ही भलाई होती है, और ऐसा मानना चाहिए कि मानो हम इंद्र देवता को प्रणाम कर रहे हों। अगला, पर्जन्यनाथः पशवो राजानो मंत्री बांधवाः, पतियो बांधवाः, स्त्रीणां ब्राह्मणा वेद बांधवाः। अन्वय देखिए, पशवः पर्जन्यनाथः राजानः मंत्री बांधवाः, स्त्रीणां बांधवाः, पतयः ब्राह्मणाः च वेद बांधवाः। शब्दार्थ देखिए, पर्जन्यनाथा, पर्जन्यनाथा, पर्जन्य किसे कहते हैं, बादल, तो नाथा स्वामी, तो बादल स्वामी है जिनके, पशु है पशु, राजा ने राजा, मंत्री बांधव मंत्रीगण, पति है पति, बांधवा स्वामी, स्त्री नाम स्त्रियों के, ब्राह्मणा ब्राह्मणों के, वेद बांधवा वेद है बांधव
जिनके। अन्वय देखिए, पशवः पर्जन्यनाथा राजान मंत्री बांधवः स्त्रीणां बांधवः पतयः ब्राह्मणा च वेद बांधवः। क्या कह रहे हैं? पशवः पर्जन्यनाथा, पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल। पशुओं के स्वामी कौन है? बादल। क्या कह रहे हैं कि पशवः पर्जन्यनाथा, पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल। राजान है मंत्री बांधवा, राजाओं के सहायक है मंत्री गण, मंत्रीगण जिसके बंधु हैं। स्त्रीणाम बांधवा पत्य, स्त्रियों के बंधु और रक्षक या स्वामी कौन है? पति। ब्राह्मणा च वेद बांधवा, और ब्राह्मणों के बंधु बांधव रक्षक है वेद। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए कि पशुओं के रक्षक या स्वामी कौन होते हैं? पर्जन्य, बादल। राजाओं के स्वामी या रक्षक कौन होते हैं? मंत्री। स्त्रियों की रक्षा या बंधु जो हैं उनकी रक्षा करने वाले वो पति, और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले होते हैं वेद। प्रस्तुत पद्य में नाथ और बांधव दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाथ का अर्थ है स्वामी, प्रभु, नेता या पति, और बांधव में मूल शब्द बंधु है और स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से पुल्लिंग में बांधव शब्द बनता है। बांधव का अर्थ होता है मित्र, बंधु, भाई, संबंधी, नातेदार या भाई बिरादरी को बंधु कहते हैं, बांधव कहते हैं। धर्मशास्त्र में 3 प्रकार के बंधु बतलाए गए हैं: आत्मबंधु, पितृबंधु तथा मातृबंधु। मित्र, पति, पिता, माता का भी प्रयोग बंधु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ कोई भी किसी प्रकार का संबंधी जैसे प्रवास बंधु, धर्म बंधु आदि भी किया जाता है। यहाँ पशुओं, राजाओं, स्त्रियों, ब्राह्मणों के संबंध में क्रमशः बादल, मंत्री, पति तथा वेद का ही महत्व प्रतिपादित किया गया है। अगला देखिए, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजा रक्ष्यते रूपम कुलम व्रतेन रक्ष्यते। कि व्यक्ति के लिए किन किन चीज़ों की परम आवश्यकता होती है, इसी के संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजा रक्ष्यते रूपम कुलम व्रतेन रक्ष्यते। शब्दार्थ देखिए, सत्येन सत्य के द्वारा, रक्ष्यते धर्म, किसकी रक्षा की जाती है? धर्म की। विद्या की, योगेन योग के द्वारा, रक्ष्यते रक्षा की जाती है। मृजाया सफाई से, रक्ष्यते रूपम सुंदर रूप की रक्षा होती है। कुलम कुल की रक्षा, व्रतेन चरित्र से रक्ष्यते रक्षा होती है। अन्वय देखिए, धर्म सत्येन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, रूपम मृजा रक्ष्यते, कुलम च व्रतेन रक्ष्यते। धर्म सत्येन रक्ष्यते, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, सुरक्षित रहती है। रूपम मृजा रक्ष्यते, और सफाई स्वच्छता से सुंदर रूप की रक्षा होती है। एवं कुलम च व्रतेन रक्ष्यते, एवं सदाचार से, व्रतेन अच्छे चरित्र से, सदाचरण से कुल की रक्षा होती है। यहाँ बताया गया है कि वस्तुतः प्राणी के लिए धर्म, विद्या, रूप और कुल, इन चारों की आवश्यकता होती है तथा इनकी रक्षा के लिए क्रम से सत्य, योग, शुद्धि या मार्जन व सदाचार का होना परम आवश्यक होता है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक उन्नति चाहने वाले उन्नतिशील व्यक्ति को इनका ध्यान रखना चाहिए एवं इनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला देखिए, मानेन रक्ष्यते धान्यम अश्वान रक्षति अनुक्रमः अभीक्षण दर्शनम गाश्च स्त्रियो रक्षयाः कुच
चेलितः। अन्वय देखिए, धान्यम माने न रक्ष्यते, अनुक्रमः अश्वान् रक्षति, गाः च अभीक्ष्ण दर्शनम रक्षति, स्त्रियः च कुचेलितः रक्षया। शब्दार्थ देखिए, मानेन, मानेन मान करना या नाप तोल, तोल के द्वारा, रक्षति रक्षा की जाती है, धान्यम धान्य की, अनाज की, अश्वान घोड़ों की, रक्षति रक्षा, अनुक्रम फेरना, अभीक्ष्ण दर्शनम बार बार देखभाल से, गाहा च गायों की, स्त्रिय स्त्रियों की, रक्षा रक्षा की जाती है, कुचलित मैले वस्त्रों से। देखिए, धान्यम माने च रक्षते, धन धान्य की, अनाज की तोलने से अनाज की रक्षा होती है, अनुक्रम अश्वान रक्षति, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, गाहा च अभीक्ष्ण दर्शनम, बारंबार देखभाल करने से गायों की रक्षा की जाती है, तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा की जाती है, रक्षा होती है। अनाज, यहाँ बताया गया है कि अनाज, अश्व, गाय और स्त्रियाँ, इन चारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पर इनकी सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, इनमें भी सत्यता है। तो बच्चों, आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।